हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा रीडिंग ये है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं, आपके लिए उदास हो जाते हैं। तो ये हम देखें, चेक करेंगे। तो हमारे पास आज ये 3 ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है किंग ऑफ डायमंड, सेकंड है किंग ऑफ क्लब्स और थर्ड है किंग ऑफ हार्ट। तो इन तीनों कार्ड में आपको जो भी पसंद आ रहा है अपना टाइम ले सकते हैं आप। तो आप आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आपको जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसे जूम कर देती हूँ जिससे और अच्छे से आपको दिखे। आई होप कि आप लोगों ने अब सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, किंग ऑफ डायमंड। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग। पहले हम आज साइकिक टैरो से देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रोते हैं आपके लिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रोते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, इमोशनल विड्रॉल और है बैलेंस और है पैशन इग्नाइटेड और है एक्सीलरेटेड मोशन और है यूनिवर्स। एंड ऑफ द डेक है द वेटिंग गेम। तो यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्यूरस दिख रहा है और साथ में एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है स्ट्रॉन्गली। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और साथ में बाकी सारे साइंस हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस कि आप लोग हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं। एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों एक टाइप के ही पर्सन हो, मीन्स आप दोनों के जो थॉट्स हैं, आप दोनों के जो विचार हैं वो एक टाइप के हैं। एक दूसरे के बारे में आप लोग एक टाइप के जो है थॉट्स आप लोग रखते हो और साथ में दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशन भी फील करते हैं। मीन्स कि आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए जैसा प्यार है, आपके पर्सन के हार्ट में भी वैसा ही प्यार है। पर अभी आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है अपने वर्क की वजह से या कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी आप लोग के बीच में जो है इमोशनल विड्रॉल जो कार्ड है वो बता रहा है कि हो सकता है किसी ने जो है इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ गए। हो सकता है आप बढ़ गए हो या आपके पर्सन आगे बढ़ गए हो। ठीक है, और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोग करना चाहते हो पर टेलीपैथिकली भी आप लोग कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप लोग जो देख रहे होंगे ये ग्रुप, आप लोग में मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है।
क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेंस है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है, ये गॉड से गाइडेड है और सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि आपका जो सोल है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो अंतरात्मा है वो और अच्छी तरीके से इवॉल्व हो, और इसलिए ऐसा यूनिवर्स से हो रहा है। क्योंकि हमें यहाँ यूनिवर्स कार्ड भी आया है और साथ में जो है टेम्परेंस कार्ड, जो है बैलेंस कार्ड भी आया है। तो ये 1-1 जो यहाँ नंबर है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ है। फिर हमें यहाँ पर 2 नंबर भी आया है, ठीक है, पार्टनरशिप का ये नंबर है। तो आप दोनों का जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग है और डिवाइन है। तो एक दूसरे को आप इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत पूरा फील करते हो, पूरक फील करते हो। मीन्स कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। पर अभी आप लोग के रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा है जो रनर और चेज़र जैसे होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के उनके लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों के पीछे अभी चले गए हैं। और क्योंकि हमें यहाँ जो एंड ऑफ द डेक है, द वेटिंग गेम, आप लोग एक दूसरे को, ऐसा भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ये पर्सन आपके पीछे भागते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे होते हो। पर कभी आप लोग का जो है यूनियन अभी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी मेमोरीज़ है, मेमोरीज़ ऑफ लव है। मीन्स दोनों का जो आप दोनों का जो मेमोरीज़ है, आप दोनों का प्यार इतना गहरा है कि एक दूसरे के मेमोरीज़ के साथ भी आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके पर्सन आपके सामने ही हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें एक आर्ट जो आया है वो बता रहा है 3 जो है पार्टनरशिप एंड अलायंस। तो आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी डिसकंटेंट एंड बोर्डम, तो आपके बिना जो है, हो सकता है आप उन्हें प्यार ऑफर कर रहे हो पर वो अभी प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, पर हमेशा उनके हार्ट में आपके बारे में वो सोचते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अभी जो रिलेशनशिप है आप लोग का वो कंप्लीट नहीं है, कुछ अधूरा है, पर काफ़ी ये डिवाइनली गाइडेड आप लोग का रिलेशनशिप है। एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है आप लोग फील करते हैं वो नॉर्मल जो है कपल्स वैसा वाला प्यार नहीं है आप लोग का जो है ट्विन फ्लेम की जैसे प्यार होता है वैसे टाइप का है। तो ये जो प्यार है ये कभी भी ना आपके पर्सन के हार्ट से जाएगा और ना ही आपके हार्ट से कभी ये बात जो प्यार है ये कभी कम होगा। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कभी ये कम होने वाला है। ये जो आप लोग का प्यार है ये सोल लेवल का प्यार है और ये जन्मों जन्मों तक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो क्या आपके पर्सन रोते हैं आपके लिए? यस, आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ऐसे लग रहा है मुझे कि आपको याद करके आपके साथ जो मेमोरीज़ है जो उन्होंने स्पेंड किया था वो सारी चीज़ें याद करते हैं। कभी कभी आसमान की तरफ देखते हैं, तारों को देखते हैं और आपके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं उदास होके क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप लोग के बीच में, उनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस भी हुए और कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके हाथ से बाहर थी, ठीक है, और वो उनके कंट्रोल से बाहर थी और उन्हें जो है दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि रोमांस एंजल से और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप दोनों का जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो। मींस कि एक तो आप लोग के बीच का जो है मेमोरीज़ है, आपके ये पास्ट लवर आपके एक्स हो सकते हैं, और साथ में आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, एक दूसरे को कई जन्मों से आप लोग जानते होंगे। आप जो इस पर्सन के तरफ पुल फील करते हैं, जो केमिस्ट्री फील करते हैं, वो आप कभी किसी के लिए नहीं फील किए होंगे, ऐसा ये कार्ड जो है ये बता रहा है। तो अभी
आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जैसे 8 ऑफ कप्स भी बता रहा है सेपरेशन है। और ये पर्सन आप देख सकते हैं कैसे अपने एक हाथ इनके हार्ट में रखा है, तो आपको छोड़ के जाने में इनके हार्ट में भी दर्द हो रहा है। फिर भी ऐसा कुछ आपके लाइफ में सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, या फिर आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। हो सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से भी कुछ ऐसा इशू है आप लोग के बीच में जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाती है, सेल्फ एस्टीम की बात आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किए हो। और साथ में जैसे मैंने कहा अट्रैक्शन, जो इस पर्सन के साथ आप अट्रैक्शन फील करते हैं और आपके पर्सन भी जो आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं वो और किसी के साथ नहीं फील कर सकते। तो मुझे यहाँ ये भी आ रहा है कि कुछ कलर्स का भी मुझे दिख रहा है कि ब्लू ग्रीन और रेड हो सकता है, ये आप दोनों के फेवरेट कलर्स हो। यहाँ पर्पल भी मुझे नज़र आ रहा है, पर्पल भी हो सकता है। तो वेरी सून कुछ ऐसा पर होने वाला है कि वेरी सून ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत उदास हो जा रहे हैं। तो ऐसा जैसे 8 ऑफ जो है एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर कि ये पर्सन नहीं रह पाएंगे आपके बिना, और ये ज़रूर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर आपके लिए उदास हो जाते हैं और आपके लिए रोते भी हैं। तो हम थोड़े से टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए रोते हैं। एंड ऑफ द डेक जो आया है वो है सन कार्ड। ठीक है, तो आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपके बारे में सोचने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत अपने लाइफ जब भी कभी उदास होते होंगे तो आपको याद करते हैं और सारी चीज़ें उनके ऐसे लगता है उन्हें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके साथ जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने कहा कि डिवाइनली गाइडेड है, और साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत इनोसेंट भी सोचते हैं, बहुत मासूम पर्सन सोचते हैं, बहुत ओपन, बहुत प्यार करने वाला। मीन्स आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा ही नहीं सकते, ऐसे टाइप का आप दोनों के बीच में प्यार है। तो ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ आपके पर्सन का, आपके पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, वो अपने बहुत दिल के करीब सोचते हैं इस रिलेशनशिप को। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके पर्सन, और साथ में आपके बारे में सोचने से ही आपके पर्सन को काफ़ी विल पावर, इनका जो विल पावर है वो गेन कर पाते हैं। जब भी इनके लाइफ में कोई बहुत कठिन परिस्थिति आती होगी तो ज़रूर ये आपके बारे में ज़रूर सोचते होंगे, तो इन्हें एक ऑप्टिमिज़म और एक पॉजिटिविटी आती होगी। शायद वो ऐसे भी करते होंगे, जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, जो आपके फेवरेट कलर्स हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो उसी चीज़ों के साथ वही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मीन्स हो सकता है कलर हो या कोई भी चीज़ें ऐसे जो आपकी याद दिलाती हो, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्योर है और डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आया है ये सन कार्ड, तो ये बहुत आपको आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, बहुत जॉयफुल फील करते हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं, आपके पर्सन को आपके लिए ये भी फील होता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद ही इनके लाइफ में ऐसा उजाला आया है, या इनके पर्सनैलिटी में निखार तभी आया है जब आप इनके लाइफ में आए हो। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर आपके बारे में सोच के उदास होते हैं, कभी कभी जो है रोते भी होंगे, ऐसा भी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, किंग ऑफ क्लब्स। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं या उदास हो जाते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रोते हैं। तो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए रोते हैं, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उनके लिए रोते हैं। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड जो हमें आया है वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फिर है मटेरियल हार्वेस्ट। उसके बाद है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। फिर आया है हमें ट्रायम्फेंट सक्सेस। फिर जो कार्ड आया है वो है इंट्यूशन और मेमोरीज ऑफ लव। साथ में एंड ऑफ द डेक जो आया है वो है फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस। तो यहाँ मुझे सारी एनर्जीज दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा जो है मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा अपना जो है महत्व दिया है, या उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी लग रहा है कि छुपाया है या हाइड किया है। ठीक है, आपको बताया नहीं है, ऐसे टाइप का यहाँ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। साथ में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी एंगेज्ड हो, इनकी फैमिली हो। ठीक है, फैमिली हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको डिसिप्शन दिया हो और जो है यहाँ पर जो है रेस्ट एंड रेजुविनेट, अभी आपसे कांटेक्ट में भी नहीं है, ऐसा भी जो है एनर्जीज आ रही है। तो आपके पर्सन जो है अभी कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि वर्क को लेके पर्सन काफ़ी सीरियस है। वर्क से रिलेटेड वर्क में इनका ज़्यादा फोकस रहता है, तो इनके पास इतना समय नहीं रहता कि ये बाकी चीज़ों के बारे में सोचे। तो ये काफ़ी अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में भी रहते हो, यहाँ मुझे लग रहा है कि दूरी में रहते हैं, शायद अपने जॉब के लिए या किसी ऐसे वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद ज़रूर करते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। तो मेमोरीज़ वो आपके बारे में याद करते हैं, पर कुछ टाइम के लिए याद करते हैं, फिर अपने वो काम में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए वर्क इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये चाहते हैं, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं है तो ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो है ये सारी चीज़ स्टेबल हो जाए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये चाहते हैं इनके पास खुद का घर हो, सारी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें इनके पास हो, फिर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और अभी अपने फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। तो अभी आपको ये पर्सन अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये पर्सन रोते होंगे, पर मन ही मन आपको याद ज़रूर करते होंगे, क्योंकि अभी ये अपना जो है स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो ये पर्सन अपने वर्क में अपना जो है पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, और वो चाहते हैं जब ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इनके लिए जो प्रायोरिटी है, क्योंकि आपने चुना भी है किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स को ऐसा पर्सन है जो वर्क के लिए बहुत डेडिकेटेड है। तो आपके पर्सन भी वर्क के लिए डेडिकेटेड हैं। वो आपके बारे में कुछ टाइम के लिए सोचते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, ऐसा इन कार्ड्स में दिख रहा है। क्योंकि वो मानते हैं कि पूरी जो है मटेरियल चीज़ें लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए वो वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो धन है, दौलत है, वो हो तो जो स्टेबिलिटी तभी आ सकती है लाइफ में। इसलिए वो आपके पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों को डिसिप्शन दिया हो किसी और के लिए, हो सकता है ऑलरेडी एंगेज्ड हो, आपको बताया नहीं हो।
ऑलरेडी इनकी फैमिली हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने डिसिप्शन दिया हो या अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताए हो। पर इंट्यूटिवली भी ये पर्सन आपके बारे में कभी कभी सोचते हैं, फिर जैसे मैंने कहा पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, फिर उसी काम के मोड में आ जाते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं फीलिंग्स क्या है। तो एंड ऑफ द डेक है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और देखते हैं और यहाँ क्या आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मेक द एफर्ट, फाइनेंसेस एंड करियर, रिलीजियस फैक्टर्स और फ्री योर सेल्फ। तो आपके जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा फाइनेंसेस एंड करियर में बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट करते हैं। और अभी आपके पर्सन ऐसा भी लग रहा है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो अभी आपके पर्सन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एफ़र्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उनका जो एफ़र्ट है वो पूरी तरीके से फाइनेंसेस एंड करियर में है। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में जो है ये सीक्रेटली पता करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये इंट्यूशन जो कार्ड है ये भी बताता है कि सीक्रेट, तो सीक्रेटली आपके बारे में आपके पर्सन फिर भी पता करते रहते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई होगी, ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। साथ में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है, आप लोग अलग अलग रिलीजन के हो जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि खुद अपने पैरों में मीन्स बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, फिर वो कोई आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो। और अभी एंजल्स का ये भी मैसेज है कि फ्री योर सेल्फ। तो ये आपके लिए मैसेज है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए और अपने चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि ये पर्सन जैसे अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनको जहाँ मटेरियल चीज़ों के पीछे ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं। तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं या तो आप अपना नया कोई डायरेक्शन चूज़ करिए, या फिर क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में क्लियर नहीं लग रहे हैं मुझे, क्लियर इन द सेंस कि रिलेशनशिप को लेके ये वर्क्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे शायद इस पर्सन का हार्ट चेंज हो और वो इस रिलेशनशिप को दोबारा एक मौका देना चाहेंगे। ठीक है, तो रिलीजियस फैक्टर्स वाला जो कार्ड है वो तब भी आता है कई रीडिंग्स में जब आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो उसकी वजह से भी ये वाला जो कार्ड आया है फ्री योरसेल्फ। तो आप इस चीज़ से बाहर आइए, ये भी ये कार्ड बता रहा है। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड्स की भी सलाह ले सकते हैं इसमें कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। क्या वो रोते हैं, क्या वो आपके लिए रोते हैं? तो एंड ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स और हाई प्रिस्टेस। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं,
एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाया गया है और कुछ सही तरीके से जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। तो क्या आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं? तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। हो सकता है कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया हो सकता है ये अचानक से रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए हो और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, बहुत जो है ग्रीफ दिया हो इस रिलेशनशिप में, और आप बहुत सफ़र किए हैं इस पर्सन के साथ। जो आपका रिलेशनशिप था उसमें काफ़ी आपने सफ़र किया है, ठीक है। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन ने कभी अपने इमोशंस जो है वो आपको खुल के नहीं बताया। हमेशा ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि रूड बने रहे, इमोशंस को आपको खुल के इन्होंने नहीं बताया है। और यही मुझे लग रहा है इस रीडिंग में कि अभी आपके पर्सन जो है वो अपने दूसरे चीज़ों में ज़्यादा यहाँ व्यस्त लग रहे हैं, फाइनेंसेस एंड करियर की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त लग रहे हैं, और रिलेशनशिप के बारे में अभी वो इतना नहीं सोच रहे हैं। तो कभी कभी वो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि आपको याद करते हैं, मेमोरीज उनको याद आती है आपके बारे में। शायद पहले हो सकता है ये पर्सन पहले बहुत उदास होते थे रिलेशनशिप को लेके, पर अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने किंग ऑफ क्लब्स चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ क्लब्स। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उनके लिए रोते हैं। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उनके लिए रोते हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बैलेंस, सैक्रिफाइस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, पैशन इग्नाइटेड और एक्सेलरेटेड मोशन, और साथ में है स्पिरिचुअल यूनियन। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे बहुत सेम लग रहा है। ग्रुप 1 का जो कार्ड्स आया है कुछ सेम टाइप का ही रीडिंग है, तो आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर सारे एनर्जीज़ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ऑल साइन रीडिंग है। तो आपके पर्सन क्या आपके लिए रोते हैं? देखिए आपके जो पर्सन है आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है मुझे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स है। आप दोनों का यूनियन एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है उनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस भी मुझे दिख रही है, ठीक है। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि वो रिलेशनशिप चूज़ करे, अपने वर्क को चूज़ करे, या फिर वो कौन से गेट को चूज़ करे। इनमें से कौन से यहाँ 4 गेट हैं उसमें से कौन सी जगह वो चूज़ करे। हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोग के लिए हो सकता है। तो इन्होंने जो है आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, उसका सैक्रिफाइस किया है। इनके हार्ट में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है क्योंकि हमें एक्सेलरेटेड मोशन आया है। तो साथ में ये पर्सन जो है ये भी मुझे दिख रहा है कि इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, क्योंकि हमें पैशन इग्नाइटेड कार्ड में इनके हार्ट में जो है यहाँ जो है लाइट आपको दिख रहा होगा, येलो लाइट। तो ये पूरा इनको सराउंडेड है। तो ये आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो ये पर्सन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बारे में सोच के रोते हैं, या आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत स्ट्रेंथ आता है, बहुत ये ऊर्जा महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ आता है। ये जिस भी अपने काम को करते हैं शायद आपका नाम लेके ही ये पर्सन शुरू करते हो, आपके नाम से ही उनका जो है ये स्ट्रेंथ आ रहा है,
ठीक है। तो इनके लाइफ में बहुत सारे जो है ऑब्स्टेकल्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। हो सकता है आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हो, या फिर इनके पास हो सकता है ये दो चीज़ों के बीच में काफ़ी जो है हो सकता है करियर और आपके बीच में, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आपके बीच में, या फिर हो सकता है कि किसी ऑलरेडी मैरिड हो उस चीज़ में ये पर्सन जो है ये जगल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हार्ट का जो है सेक्रीफाइस किया है। इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है उसका सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये आपके साथ ये फील करते हैं स्पिरिचुअल यूनियन। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ही याद करते रहते हैं आपके पर्सन हमेशा। और आप दोनों का हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम का आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है चूज़ वाइजली। तो आपके पर्सन का हो सकता है बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनके पास इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी इन्हें देखने हैं। मीन्स प्यार के सिवा भी इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे गम हैं इनके लाइफ में जो इन्हें सॉल्व करना है। क्योंकि हमें यहाँ जो कार्ड आया है उसके बाद जो हार्ट चक्रा, तो ये उनका हार्ट चक्रा आप ही से एक्टिवेटेड है। आपको सोच के ही इनके हार्ट में वो शांति मिलती है। पर यहाँ जो जैसे यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं 2 पिलर्स हैं, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले इंसान है, बहुत पेशेंस के साथ सारे अपने काम करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे 11 दिख रहा है, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में है। साथ में यहाँ 7 जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्पिरिचुअली गाइडेड भी है। तो ये पर्सन ऐसा भी मुझे लग रहा है किसी ट्रैप्ड है, किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का आप लोग दोनों का कुछ ऐसा हो कर्मा, जिसकी वजह से ये पर्सन इस जन्म में जो है इस ट्रैप्ड हो गए हैं इन सारे चीज़ों में, जो मटेरियल चीज़ें हैं, वर्ल्डली चीज़ें हैं, या फिर ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप है। और ये अपने जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने में काफ़ी ये बिज़ी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है। तो हम देखते हैं कि और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। Getting to know each other, give your relationship a chance, trust और retreat। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपके पर्सन जो है आपके साथ जो है अभी रिलेशनशिप में आप दोनों अलग हैं, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस का भी कार्ड है और साथ में रिट्रीट। तो अभी आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं। और साथ में आप दोनों के बीच में ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस बात का ट्रस्ट है कि यूनिवर्स से उन्हें ज़रूर दोबारा इस यूनियन, ये जो आप दोनों का यूनियन होगा उसके लिए ज़रूर यूनिवर्स से कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप दोनों फिर से मिल पाओगे। तो यहाँ मुझे ट्रस्ट इशू तो यहाँ नहीं लग रही कि आप लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू है, पर गेटिंग टू नो ईच अदर, क्योंकि हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत समय से नहीं मिले हो। तो ये पर्सन अब जब आपको मिलेंगे तो इनका हो सकता है कि एटीट्यूड कुछ अलग हो, पर उनके हार्ट में फीलिंग्स आपके लिए वैसे ही है, सेम है, पैशन इग्नाइटेड फीलिंग्स वैसे ही है। पर अभी इनके लाइफ में सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। हो सकता है कि इनका कहीं और एंगेजमेंट हो गया है, या फिर इनके लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, साथ में रिलीज़ योर एक्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो कि आपको अपने लाइफ से भुला पाए, पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। साथ में आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ यहाँ कनेक्शन भी हो सकता है। साथ में यहाँ जो हमें कार्ड आया था वो ट्रू लव। तो आप दोनों का जो प्यार है वो रोमांस ऑफ लाइफ टाइम है। ऐसा प्यार
कभी कभी ही होता है और एक ही पर्सन के साथ होता है, कई लोगों के साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई एक पर्सन के लिए वो स्पेशल फीलिंग्स होती है जो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। तो साथ में हम टैरो में भी देखते हैं, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या आपके लिए रोते हैं। ये जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए रोते हैं, ग्रुप 3 जिस पर्सन के लिए पूछ रहे हैं क्या उनके लिए रोते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनको हार्ट में बहुत पेन होता है, उनको पता है कि उन्होंने आपको भी दुख पहुंचाया, पर वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी जहाँ पर मैरिज हुई हो वो उस चीज़ को लेकर उस पर्सन को भी जस्टिस देना चाहते हैं, और वो दोनों चीज़ों में आपसे और उस पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, हो सकता है वर्क हो, फैमिली हो, तो उन चीज़ों में आपके पर्सन जस्टिस रखना चाहते हैं, बराबरी रखना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स जो बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप लोग के बीच में ऐसा भी दिख रहा है, मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो ये कार्ड्स भी बता रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी आपके पर्सन जो है वो फोकस्ड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि वो फाइनेंसेस को चुने, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे या आपके ऊपर ध्यान दे या अपने फैमिली जो है उनकी उसके ऊपर ध्यान दे। तो सारी चीज़ें इनके हार्ट में चल रही है। ठीक है, पर आपको सोचते हैं तो रोते, मुझे ऐसा नहीं लग रहा रोते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है जो भी हुआ है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का इनको रिग्रेट होगा। पर आपके बारे में सोचने से इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ आती है, ये मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, इनके हार्ट में एक बोझ भी है, मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि बोझ है इनको किसी बात का। शायद इन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस चीज़ का बोझ है, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने किंग ऑफ हार्ट चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।